मामा टीवी। जादुई टोमेटो साइकिल वाला। सुजानपुर गांव में कृष्णा नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो हमेशा अपनी ज़मीन पर खेती करता रहता था और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसका एक बेटा था राम। वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था और वो बहुत मेहनती भी था। राम अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता था और खाली समय में खेती बाड़ी में उनके साथ हाथ बढ़ाया करता था। कृष्णा चाहता था कि राम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बने और उसे उसकी तरह दिन रात खेती ना करनी पड़े। अरे बेटा, तुम ये मिट्टी में हाथ गीले क्यों कर रहे हो? जाओ पढ़ो लिखो, कुछ बनो। पिताजी, पढ़ाई लिखाई तो मैं वैसे भी कर रहा हूँ, लेकिन खेती तो हमारा धर्म है, धरती तो हमारी माँ है। राम की इस आदत की वजह से कृष्णा मन ही मन बहुत खुश होता था। एक साल कृष्णा ने पूरी जमीन पर टमाटर की फसल लगाई और उनकी खेती लहलहाने लगी। उसमें अच्छे अच्छे टमाटर लगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात काफी तेज तूफान आया और उनकी सारी टमाटर की फसल तबाह हो गई। हे भगवान, तूने ये क्या किया? तू हम गरीबों को जीने भी देगा या नहीं? मेरी टमाटर की सारी फसल, मेरी जमा पूंजी, अब हमारा क्या होगा? फसल तबाह होने का कृष्णा को बहुत सदमा लगा और वो बीमार रहने लगा। अपने पिता की ये हालत देखकर राम को बहुत गुस्सा आया। जिन पेड़ों की वजह से, जिन खेतों की वजह से मेरे पिताजी की ये हालत हुई है, मैं सभी पेड़ काट दूंगा। मैं यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं रहने दूंगा। और राम जहाँ भी पेड़ मिलता उसे काटने लगा। एक दिन राम साइकिल में जंगल में जाकर एक पेड़ काटने वाला था, लेकिन तभी उसे वहाँ आवाज सुनाई दी। राम, रुको रुको राम, तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। राम, ये मैं हूँ, नीचे देखो, एक नन्हा पौधा। तभी राम ने देखा कि चट्टानों के बीच में एक छोटा सा टमाटर का पौधा उग आया था। तुम छोटे पौधे इस वीराने में कैसे उगाए हो? यहाँ तो कोई पौधा नहीं है। राम की बात सुनकर उस पौधे ने कहा, राम, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं अकेला इस चट्टान में उग सकता हूँ, तो तुम क्यों ना दोबारा मेहनत करके अपनी फसल उगाओ? तुम भी उगा सकते हो। सबसे पहले मुझे यहाँ से ले जाकर अपने खेतों में लगाओ। नन्हे पौधे की बात सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस टमाटर के पौधे को ले जाकर अपने खेतों में लगाया। अगले दिन जब वो खेतों में आया तो हैरान हो गया। एक ही रात में पूरे खेतों में टमाटर की फसल लहलहा रही थी। उसे हैरान देखकर उस जादुई टमाटर के पौधे ने कहा, राम, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जादुई टमाटर का पौधा हूँ। अब तुम्हारे खेतों में कभी फसल बर्बाद नहीं होगी। जितने चाहो टमाटर ले आकर बेचो। राम ने भगवान का शुक्रिया किया और अपनी साइकिल पर टमाटर ले जाकर गांव में बेचने लगा। उसके अच्छे टमाटरों के कारण उसके टमाटर बिकने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई। छोटू दादा टांगे वाला। छोटू दादा टांगे वाला रामपुर गांव में बहुत फेमस था। उसका एक सफेद घोड़ा था। एक दिन जब छोटू दादा सवारी लेने के लिए स्टेशन पे खड़ा था, छोटू दादा टांगे वाला, छोटू दादा टांगे वाला, बोलो कहाँ जाना है? दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? बोलो, जहाँ भी जाना है लेके जाएगा हमारा घोड़ा। ऐसा पुकार रहा था कि इतने में एक आदमी कुमार आया और ऐसा बोला, छोटू दादा, तुम्हारे यहाँ कुछ काम है तो बोलो ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू ही एक सांड की तरह हो, तुम क्या काम करेगा रे? क्या आता है तुम्हें? अरे दादा, तुम काम बोलो, बस मैं टांगा पोंछ सकता हूँ, सवारी का सामान उठा सकता हूँ, तेरे घोड़े को ना चारा भी खिलाऊंगा और टांगा चला भी सकता हूँ। अरे तू टांगा चलाएगा तो मैं क्या करूं? गोबर उठाऊं उसका? चल ठीक है, मैं रोज का 100 रुपए दूंगा बस। हाँ चलेगा दादा। चल चल ठीक है, चल। तभी एक लड़की वहां पर आती है। क्यों छोटू दादा, मार्केट चलेगा? हाँ हाँ चलूंगा, चढ़ो चढ़ो। कितना लेगा?
100 रुपए। ऐसा बोलते ही वह लड़की टांगा चढ़ जाती है और कुमार भी चढ़ जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही छोटू दादा का घोड़ा एक सुंदर घोड़ी को देखती है और तुरंत टांगे को पलटाकर घोड़ी के पास भाग जाता है और वह लड़की और कुमार नीचे गिर जाते हैं और उस औरत को चोट भी लगती है। अरे अरे, सत्यानाश हो तेरा। ये क्या किया छोटू दादा, तूने मेरा कमर तोड़ दिया। रुक, मैं अभी मेरे पति को फोन करती हूँ। वो एक पहलवान है, वो आकर तुम्हारा हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे माँ जी, नहीं नहीं, मैं कुछ करूँगा, दया करके आप फोन मत करो। तभी वह कुमार की तरफ देखा और ऐसा बोला, क्यों रे कुमार, दिखने में हट्टा कट्टा है। चलो चल आ जाओ, आके घोड़े की तरह टांगे को खींच, हम मैडम जी को मार्केट तक पहुंचा देंगे। छोटू दादा, ये क्या, मैं कैसे खींच सकता हूँ? अरे तूने ही तो बोला रे, मैं कुछ भी करूंगा करके। आओ खींच टांगे को। मैडम आप चढ़ो ऊपर। बेचारा कुमार घोड़े की तरह आगे से टांगे को खींचने लगता है और धीरे धीरे से किसी भी तरह मार्केट तक लेके जाता है। तभी वह औरत, छोटू दादा, ये ले 50 रुपए। मुझे गिराने के लिए 50 रुपए फाइन है। अगली बार ऐसा हुआ तो मामला पुलिस तक जाएगा। अरे छोटू उस्ताद, मैंने क्या बोला और तूने क्या करवा दिया? पहले मैं टांगे से गिर गया और ऊपर से मुझे ही खिंचवाया। अरे कुमार, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, चिंता मत करो मेरे प्यारे कुमार। ये लो 20 रुपए, आज के लिए झंडू बम लगा के सो जाना। चल जाओ जाओ। एक गांव में करण और अर्जुन करके दो छोटे बच्चे रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों रोज अपने भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर चराते थे। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन करण कामचोर था और लालची भी था। एक दिन जब दोनों बकरियों को चराने के लिए जंगल गए, तभी करण ने बोला, अर्जुन मेरे दोस्त, मुझे थोड़ी हल्की सी नींद आ रही है, मैं जाकर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, तुम जरा मेरे बकरियों को भी संभाल लेना। यूं करण जाकर सो गया और अर्जुन बकरियों को संभालने लगा। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन अर्जुन के बापू का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके परीक्षा करके ऐसा बोले, अर्जुन, तुम्हारे बापू के दिल में एक छेद है, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 20 लाख की जरूरत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और पैसों की इंतजाम करने के लिए देखता है। एक दिन जब फिर से अर्जुन और करण जंगल गए, अचानक एक दरवाजा बंद होने का आवाज सुनते हैं। जब वह दोनों कुछ झाड़ुओं के पीछे जाकर देखा तो वहां पर एक पुराना दरवाजा था। देखो करण, इस जंगल में इतना पुराना दरवाजा, देखो जरा क्या हो सकता है। चलो यार, पहले अंदर जाके देखेंगे, क्या पता इसमें सोना या पैसा मिल सकता है। तो ऐसा सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहां पर सारे चीज पैसों से बना हुआ था। ढेर सारे नोटों के बंडल पड़े हुए थे। जहां भी देखो सिर्फ पैसा ही पैसा था। यार अर्जुन, लगता है किस्मत निकल पड़ी हमारी। देखो कितना पैसा है। चलो चलो, जितना ले सके बांध लो, हम करोड़पति बन जाएंगे। करण, मुझे लग रहा है कि ये चोरी की पैसा है। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। वो सब छोड़ दो यार, भूल गए क्या, तुम्हारे बापू का इलाज भी करवाना है। कुछ मत सोचो और पैसा लेके निकलो यहाँ से। यूं करण और अर्जुन थैलियों में कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। उन पैसों से अर्जुन ने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया और बचे हुए पैसों से एक दूध का दुकान खोलता है। लेकिन करण सारा पैसा अय्याशी करने लगा। उसने एक नया कार और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीदा।
ऐसा वह सारा पैसा खर्चा कर लिया। एक दिन करण अर्जुन के पास आया और ऐसा बोला, चलो यार, फिर से उस अंडरग्राउंड मनी हाउस में जाना है। मेरा पैसा खत्म हो गए हैं। यार मैं नहीं आऊंगा, वो चोर हमको पकड़ने के लिए देखते ही होंगे, बहुत खतरा है। अर्जुन के बात करण ने नहीं सुना और मनी हाउस में चला गया। उसका पीछा करते हुए अर्जुन भी जाता है। तभी अर्जुन ने देखा कि डाकू मंगल सिंह और उसके आदमी करण को अंदर पकड़ लेते हैं। तुरंत अर्जुन जाकर पुलिस को बुलाकर लेके आता है। पुलिस उस मनी हाउस के अंदर जाकर मंगल सिंह और उसके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। शाबाश बेटा अर्जुन, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अपने दोस्त को और सारे गांव को इन डाकुओं से बचाया है।